अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th की बायोलॉजी में खुशमदीद। चलिए सीखना शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद पौधे जो देखने में इतने खामोश और साकिन लगते हैं, असल में हर लम्हा सांस ले रहे हैं? ये अमल शायद सीधा सादा लगता हो, लेकिन इसके पीछे दिन और रात की एक बड़ी दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। आइए इसे मिलकर समझते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या पौधे भी हमारी ही तरह सांस लेते हैं? और मज़े की बात यह है कि इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। ये थोड़ा पेचीदा है और ये हमारे आम ख्यालात से ज़रा हट कर है। असल में पौधों के सांस लेने की ना एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी दिन की रोशनी में चलती है और दूसरी रात के अंधेरे में। यहाँ ज़रा गौर करें। दिन के वक्त जब सूरज निकला हुआ है तो पौधा क्या कर रहा है? वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहा है और बदले में ऑक्सीजन बाहर फेंक रहा है। लेकिन जैसे ही रात होती है ना, सारा खेल ही उलट जाता है। अब पौधा ऑक्सीजन अंदर खींच रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है, बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन ऐसा होता क्यों है? वजह बहुत दिलचस्प है। दिन के वक्त पौधे में दो काम एक साथ हो रहे होते हैं। एक तो फोटोसिंथेसिस यानी सूरज की रोशनी से अपनी खुराक बनाना, और दूसरा रेस्पिरेशन यानी तवानाई के लिए सांस लेना। लेकिन रात में जब सूरज गायब हो जाता है तो सिर्फ सांस लेने का अमल यानी रेस्पिरेशन ही चलता रहता है। और यही वजह है कि दिन और रात के नतीजे में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। इसे ऐसे समझें कि दिन के वक्त पौधा एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा होता है। हाँ, वो सांस लेने के लिए थोड़ी बहुत ऑक्सीजन इस्तेमाल तो करता है, लेकिन खुराक बनाने के अमल में उससे कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करके बाहर फेंक देता है। इसीलिए दिन में हमें पौधों से भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि ये सब कब और क्यों होता है। अब सवाल ये है कि कैसे होता है। इसके लिए हमें पौधे के पत्तों के अंदर तक झांकना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा कमाल है पत्तों और नरम तनों की सतह पर मौजूद लाखों करोड़ों नन्हे मुन्ने सुर्राखों का। जी हाँ, लाखों करोड़ों, जो इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी आंख से नजर ही नहीं आते। अब हम एक माइक्रोस्कोप की मदद से पत्ते के अंदर देख रहे हैं। ये देखें किस तरह हवा इन खास रास्तों से पत्ते के खुलियों तक पहुंच रही है। इन रास्तों को स्टोमा कहते हैं। ये कोई मामूली चीज नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है। तो ये जो छोटे छोटे दरवाजे हैं ना, इन्हें कहते हैं स्टोमाटा। ये असल में खास सुराख हैं जो पत्तों की सतह पर होते हैं। और इनका काम क्या है? ये खुलते हैं और बंद होते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पानी के बुखारात जैसी गैसें आराम से अंदर बाहर आ जा सकें। ठीक है, पत्तों का तो समझ आ गया, लेकिन कभी ये सोचा है कि बड़े बड़े दरख्तों के जो मोटे सख्त तने होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं? उन पर तो छाल की एक मोटी दीवार होती है। ये छाल तो एक दीवार की तरह काम करती है, गैसें इसमें से आसानी से कैसे गुजरेंगी? तो कुदरत ने इस मसले का भी एक बड़ा जबरदस्त हल निकाला है। चलें देखते हैं। तो ये जो दरख्त की छाल हमें बाहर से इतनी सख्त और बिल्कुल बंद लगती है ना, असल में वो वैसी है नहीं। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो पता चलता है कि इसमें भी खास किस्म के सुराख मौजूद हैं जो गैसों को अंदर बाहर जाने का रास्ता देते हैं। और इन खास सुराखों को कहते हैं लेंटिसेल्स। ये लकड़ी वाले तनों की छाल में पाए जाते हैं और इनका काम ये है कि पौधे के अंदरूनी हिस्सों और बाहर की हवा के बीच गैसों का तबादला मुमकिन बनाएं। तो ठीक है, पौधे के अंदर इस माइक्रो लेवल के सफ़र के बाद अब ज़रा वापस आते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कहानी का हमारी दुनिया के लिए आखिर मतलब क्या है। तो खुलासा ये निकला कि पौधों में गैसों के आने जाने के दो मेन गेटवे हैं। एक तो है स्टोमेटा जो पत्तों और नरम शाखों में होते हैं, और दूसरे हैं लेंटिसेल्स जो सख्त लकड़ी वाले तनों की छाल में पाए जाते हैं। तो आज की गुफ्तगू से जो 3 सबसे अहम बातें हमें पता चलीं वो ये हैं। पहली बात, पौधे का सांस लेने का निज़ाम दिन और रात में बिल्कुल उलट जाता है। दिन में वो ऑक्सीजन बाहर निकालता है, रात में अंदर लेता है। दूसरी बात, ये सारा काम 2 तरह के सुराखों से होता है, पत्तों में स्टोमेटा और तनों में लेंटिसेल्स। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये एक मुसलसल चलने वाला अमल है जो पौधे की बका के लिए इंतहाई ज़रूरी। तो ये है पौधों की वो खामोश सांस जो हमारी दुनिया को, हमारी ज़मीन को जिंदगी देती है। असल में ये वही सांस है जिसकी वजह से हमारी अपनी सांसें चल रही हैं।
Join us and register now for online transformation.